जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पीएस के न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी कथित टिप्पणी को और निंदा कर रहे हैं। दरअसल आपको जो यह साबित करने के लिए वह उनके इतिहास पन्ना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भाजपा राज्य मुख्यालय के मंगलवार को जारी एक बयान पर चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानूनी राज का स्थापना की है। दरअसल आपको बता दें विकास के कार्य हो रहा है और राहुल गांधी ने इस बयानों की राजनीतिक का आपत्तिजनक है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के जी हाँ दोस्तों यह नहीं उत्तर प्रदेश में आए नहीं है, इसीलिए उन्हें प्रदेश का विकास की जानकारी नहीं है। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी सोमवार को योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा देश के सबसे बड़े ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं है, आधर्म है। दरअसल आपको बता उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो यात्रा अभियान के कार्यक्रम में यह कथित टिप्पणी किसी कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति पर जानकारी दी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी इस कार्यक्रम में कहा कि योगी जी के और अगर हिंदू धर्म समझ आता है तो वह जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आ रही कि अपमान कर रहे हैं वह धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आ रही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ के वह जी हाँ संस्कृत के उपस्थित योगी जी के लिए मानव मात्र की चिंता, उसकी समस्या का निराकरण और बिना भेदभाव सबका कल्याण। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि इधर उल्ट राहुल गांधी ने कांग्रेस हमेशा आस्था के साथ ही खिलवाड़ करती रहती है। भगवान राम के और कृष्णा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाले गौर। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक समस्या के बारे में ज्ञान नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि चौधरी ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश की वह भाजपा सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जी हाँ दोस्तों, दरअसल शहीद व विकास के एजेंट लगातार बिना किसी के भेदभाव के काम कर रहे हैं। और दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के प्रदेशवासियों का आर्थिक समुदाय के बनाने के लिए डबल इंजन की भाजपा सरकार के काम कर रही है, लेकिन विपक्षी उत्तर प्रदेश का वह खराब करने की कोशिश लगातार हो रही है, उनके वह कामयाब नहीं हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें इसी को लेकर बढ़ सकती है उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की मुश्किलें। बिहार से बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता है भारतीय जनता पार्टी बिहार सन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पिच की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के सूबे में हर मोर्चे पर दावे 5 जेडीयू के आरएलडी के जमीनों पर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्लान कर रही है। जेडीयू के भीतर इस समय घमासान मचा हुआ है। भाई पार्टी के दोनों जी हाँ दोस्तों नजर आ रहे भूपेंद्र सिंह। जी हाँ दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने रूप में पार्टी का एक बड़ा चेहरा बगावती तेवर में अपना चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनावी जमीन पर तैयार करने की मदद मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार बीजेपी की नजर बिहार के 40 से 39 सीटों के जीतने पर टिकी है। दरअसल आपको बता दें सन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो राजनीतिक प्रस्ताव थी वह पूरी तरीके से बदल चुकी है और उस समय बीजेपी जेडीयू जी हाँ साथ ही चुनावी मैदान पर उतरी थी और चुनाव में बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं उसकी सहयोग पार्टी जेडीयू 16 एलजीपी को 6 सीट मिली थी। भाई इस बार बीजेपी इस खेल में अकेले ही लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसे में उनकी सीटों बढ़ाना तय माना जा रहा है, लेकिन सवाल तो यह आखिर किस फार्मूले पर बीजेपी जीत मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की पिछड़े जातियों पर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। सन 2024 के चुनाव में पहले बीजेपी का दामन जी हाँ दोस्तों थाम सकते हैं और बीजेपी आने वाले कुर्मी वोट बीजेपी में शिफ्ट हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कुशवाहा ने फैक्टर में बीजेपी के लिए कारोबार साबित हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी को लेकर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जेडीयू काफी नुकसान भी पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कुशवाहा समाज के वोट बीजेपी के खाते में जुड़ सकते हैं। जाति जनगणना में बीजेपी को फायदा हो सकता है। दरअसल बिहार में किए जाने जनगणना में जातियों के शामिल किए गए हैं, लेकिन उप जातियों का इससे
दूर रखा गया है। दरअसल आपको बता दें उपजातियों का जनगणना खपा है और इसके सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें और 50% वोट पा लेती है तो महागठबंधन का नुकसान बहुत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। बिहार से सपा गद्दार नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता रामचरितमानस को लेकर राजनीति के खड़े करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधु संतों के लिए विरोध के FIR दर्ज करने की चुनौती दी है। उन्होंने उनकी जीभ, नाक और कान काटने के लिए इनाम घोषणा की है। दरअसल आपको बता उन्होंने कहा है कि योगी के राष्ट्रीय सहयोग प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ संदूक लगाने और मुकदमा दर्ज करना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर उठे विवाद के बाद भी RSS प्रमुख और रविवार को मुंबई में कहा गया है उच्च नीचे के भगवान की नहीं पीढ़ी तो बनाई गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य में मैं तो सिर्फ रामचरितमानस की कुछ पत्तियों का आपत्ति जताता हूँ। मैं उन्होंने हटाने की मांग की थी तो मैंने दायर में एक खिलाफ FIR दर्ज इसीलिए दर्ज कराई गई थी क्योंकि मैं पिछले हूं और जबकि मेरे अंग काटने की सुपारी देने वाले संतों का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में कहा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के समय नहीं महिला, आदिवासियों, दलितों, पिछले हिंदू है कहते हैं कि RSS प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं जाति पंडितों बनाई गई है तो आखिर क्यों इन्हें जीव आरक्षण की आपत्तिजनक करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने की हेतु पहले क्यों नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में कहा है कि जाति स्वास्थ्य पंडितों का बनाई गई है कहकर RSS प्रमुख मोहन भागवत धर्म के आड़े महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के गाली देने वाले कथन और धर्म के ठेकेदारों अर्जियां लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ सकती है मुश्किलें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय मिशन के संविधान के भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। सीएम गहलोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द की गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन गुजरात, जम्मू कश्मीर के अन्य राज्यों में पेपर लीक की घटना गंभीरता से चिंता विषय है और पेपर लीक के देशवासियों और समस्याओं का संविधान निकालने की आवश्यकता है। सीएम गहलोत ने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश में पेपर लीक की CBI की जांच करवाई है। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीते दिन गुजरात और जम्मू कश्मीर के अन्य राज्यों में पेपर लीक की घटना गंभीरता से चिंता का विषय है। पेपर लीक की देशवासियों की समस्या का संविधान निकाल की आवश्यकता सीएम गहलोत ने सवाल उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें।